नागपुर में आ रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ ना, साउथ अफ्रीका के साथ। कुछ कहानी याद है, क्योंकि सडनली एक अच्छा कैंपेन जब चल रहा हो और आप एक मैच हार जाते हो और अपने घर पे हार जाते हो। नहीं, वो हेडलाइंस नहीं अच्छी आई थी पेपर में को लिखा था कि इंडिया डिफीटेड बाय साउथ अफ्रीका, दे आर द चोकर, ऐसे कुछ आया था। वो हमें लग गई। फिर मैंने कहा आंदो जो भी आ रहा है, फिर वैसे एक माहौल बन गया, फिर से एक यूनिटी बन गई वो टीम की। यूवी की क्रिकेट डायरी ओनली ऑन रेडियो सिटी। All right, this is Cricket ka Blockbuster. My name is RJ UV and with me, well, it is such an honor मैं इनको बेहतरीन जर्सी नंबर 3 कहूँ या बेहतरीन जर्सी नंबर 48 कहूँ। कौन सी बेहतरीन जर्सी में आप अपने आप को मानते हो? नंबर 3 सुरेश रैना, नंबर 3। पाजी वेलकम। पाजी सबसे पहले आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो सिटी अ बिग थैंक यू कि आपने अपनी क्रिकेट का इतना ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए एग्री किया। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो क्रिकेट का इस वक्त चल रहा है, जिसका आप हिस्सा भी रहे हो, जिसके आप लेजेंड भी रहे हो, तो उसके बारे में कुछ बातचीत होगी। पहले मैं शुरुआत में सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपके घर पे आपने सारी जर्सीज, सबसे पहली इंडिया की जर्सी मिली थी, तब से सब जर्सीज रखी हुई है? बिल्कुल होगा मेरे पास, गाजियाबाद में रखा है टी शर्ट सिंस 2005, टेस्ट जर्सी, वनडे जर्सी, फिर स्पॉन्सर चेंज होते गए हो, तो होगा पक्का सारी जर्सी। कौन सी जर्सी को आप कभी ऐसा होता है कि देखते होगे तो होता है ना इमोशनल बंदा, आप तो सिंगर भी हो, बहुत इमोशनल होता है ऐसा बंदा? नहीं, वर्ल्ड कप जर्सी ऑफ कोर्स 2011 में जब जीते थे, पहले एक ही स्टार था हमारे पास, 2 स्टार थे एक्चुअली, 83 और 2007। अब जो तीसरा, अब जब दोबारा आया तो 1 स्टार वो लग गया 2011 का, उसका हिसाब भी थे। नंबर 3 है तो 3 स्टार हो गए अभी। भाजी नंबर 3 के पीछे क्या कहानी है? आई थिंक मैं बॉर्न ऑन 27 नवंबर, मेरी गाड़ियों का नंबर 3 है। मेरा जो पुराना घर था जब मैं मुरादनगर में, वहाँ उसका घर का नंबर 3 था। फिर मेरी शादी जब हुई 3 अप्रैल को हुई, 3 अप्रैल, यस, तो लगता है 3 नंबर एक लकी नंबर आया मेरा, 3, 6, 9। तो वाइफ का नंबर भी 18 है, शी इज बोर्न ऑन 18 जून, बेटी 15 में है, बेटे का 5 है, 23/5। तो वैसे रहता, मतलब आई डोंट बिलीव इन दोस, बट मुझे लगता है कुछ स्पिरिचुअल पावर। तो जब पहली बार नंबर मिला था इंडियन टीम से, तो आपने खुद बोला था कि मुझे 3 नंबर? नहीं, उस टाइम पे भजूपा 3 खेल रहे थे। हाँ, दादा भी रोज ही नंबर चेंज करते थे। मेरा आई थिंक 30 था, 91 था, तो दादा मेरी जर्सी लेके खेलने चले जाते थे। मैंने कहा हो सकता है उनको सूट नहीं कर रहा अपना नंबर का इतना ज्यादा। बाद में जब मुझे लगा कि 3 नंबर, फिर बीच में 48 पहना था, भजूपा यूज कर रहे थे, फिर मुझे लगा 3। फिर IPL 2008 में 3 नंबर से मैं खेलता है, जब जितना भी खेला मैं, फिर 3 नंबर इसलिए थोड़ा क्लोज है। तो भजूपा और आप तो एक टीम में खेले भी हो, तो तब कौन 3 लेता था? नहीं, भजूपा ऑफ कोर्स वो सीनियर प्लेयर हैं, तो कभी मैंने उनको पूछा भी नहीं, तो इसलिए 48 में यूज करता, वो 8, 4, 12, वो भी 3। पर कभी आपने बोलने की कोशिश की कि भजूपा मेरे को लग रहा है कल ना सॉलिड फीलिंग आ रही है, मैं 3 नंबर से खेल रहा हूं? नहीं, वो मैंने यूजी को दिया था अपना नंबर जब साथ में खेल रहे थे, तो वो भी 3 नंबर से खेलता है। उसने मुझे पूछा था, मैंने कहा तू रख ले नंबर, कि अभी तू खेल रहा है और अच्छा कर रहा है। तो 48 भी मेरा था, 48 से वर्ल्ड कप जीते, पहला टेस्ट 100 बनाया, 2020 100 बनाया। मैंने बोला नंबर एक रहता है, जैसे एक हर प्लेयर का कुछ ना कुछ टोटका होता है, तो मेरा नंबरों में था। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी। तो ऑफ द फील्ड भी नंबर 3 को फेवर करते हो आप? बिल्कुल, हाँ, यूजी है। नहीं, मतलब अगर आप नॉर्मल लाइफ में मानो आपको चॉइस है, नंबर 3 वाले लेन से निकले हुए नंबर 4 से ऊपर नाम लिखा हुआ, ऐसा नहीं है वो तो 4 में जाना होगा तो 4 ही में जाना पड़ेगा ना। नहीं, तो ऑफ द फील्ड कुछ ऐसा नहीं है? फाइन लगवा दो आप 3 लेने। ठीक है। आई थिंक हर एक इंसान को, हर एक प्लेयर को ना अपना डेब्यू हमेशा याद रहता है। श्रीलंका के खिलाफ आपका डेब्यू, मुझे कहानी बताओ, आपको कैसे पता चला कि आप खेल रहे हो कल? एक दिन पहले बताते हैं या कैसा भी? नहीं, मीटिंग हुआ था तो सबको बोला था। आई थिंक उस टाइम पे राहुल भाई कैप्टन थे, बोला कि रेडी रहना सब। मैंने कहा पहले रात ही को पता चल गया था, मीटिंग हुई 7:30 बजे की आप खेल रहे हो, तो वैसे नहीं आई रात भर यार, कल इंडिया को रिप्रेजेंट करें। जर्सी इधर रखी है, किट बैग में वो जो अपना वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर जो भी अपने रिचुअल्स होते हैं वो किया, घर में बात करी, पहली बॉल पे आउट हो गया नहीं से। मुरलीधरन ने आउट किया था ना? हाँ, फिर और मुश्किल था। फिर वो जर्नी अलग थी, वो इतना मेहनत करके आया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और पहली बॉल पे डक। फिर जो वहाँ ग्राउंड से और जो ड्रेसिंग रूम का सफर था ना, उसमें बहुत सारा थॉट था दिमाग में, अब पता नहीं कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। क्या सोचता है सब प्लेयर? बस खत्म हो गया सब कुछ। ये एक मौका मिला, वो गवा दिया, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसी रो भी ड्रेसिंग रूम बैठे, इधर उधर बैठे, फिर धोनी भाई आए, इरफान आया, फिर राहुल भाई आया, भी सुना है तू फील्डिंग विल्डिंग बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग भी करता है वो। फिर मैं टप्पट्टू को रन आउट किया था एक उधर एक्सरसाइज भाई की बॉल पे वो। फिर मैंने उस टूर्नामेंट में अच्छा किया फील्डिंग, तो फिर राहुल भाई ने बोला कि नहीं अभी तो शुरुआत है,
कह रहे अटापट्टू तो 4 बार 0 पे आउट होता है टेस्ट क्रिकेट में, तब जाके उसने 200 बनाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, 0 से 0 पे खत्म हुआ है, 0 सुनने के पहले कुछ एक लगेगा, फिर एक और लगेगा, तो सफर वैसे चलता रहा। फिर तो वो रात को नींद आ जाती है? नहीं, सो ही नहीं पाया। सुबह फिर वैसे रहता ना, अरे यार आउट हो गए, फिर क्या बोलेंगे मोहल्ले वाले, फिर क्या बोलेंगे वो दोस्त, मुश्किल होता है। आई थिंक सबको लगता है कि प्लेयरों के पास एक लग्जरी है जो भी है, बट जब आप देश के लिए खेलते हो एक परफॉर्मेंस करने का एक जज्बा होता है वो, तो मुझे लगा वो था मेरे उस टाइम में। वो छोटा था, 18 साल का था, इतना दिन दुनिया का पता नहीं था वो, और यही जुनून था कि देश के लिए खेलना है और अच्छा करना है वो। फिर धीरे धीरे सीखा, जितने मुझे एक्सपीरियंस मिले मैं सीखता गया, तो फिर उसके बाद थोड़ा यूज्ड टू हो गया। फिर मैचेस खेलने के बाद तो प्रेशर को अच्छे से यूटिलाइज करने लगा, अच्छे से उसको प्रेशर में परफॉर्मेंस करने लगा। जी भाई, ड्रेसिंग रूम में आपको अपना पहला दोस्त याद है? दोस्त नहीं थे, इधर सचिन पाजी, उधर वीरूपा, उधर राहुल भाई, उधर विवेश लक्ष्मण पाजी, फिर अपना सचिन पाजी, मैं, उधर धोनी भाई, इरफान, श्रीशांत, वो हमारा एक ग्रुप था। वो तो हम साथ ही में बैठते, कोई पाजी कुछ पूछना है। तो कैसा था पहला रिएक्शन क्या था? कुछ विजुअलाइज आप कर सकते हो कि याद है आपको कुछ? वो हम लोग अलग ही बैठते थे, डर लगता था कि सचिन को टीवी पे देखा, उनके साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे हो, वो क्या क्या रखते हैं अपने बैग में, कैसे पैड पहन रहे हैं, तो देख के फिर हम देखते थे, हम डर जाते थे, अपना कुछ करते थे हम कि कर लो अपना, पता नहीं क्यों देख रहे हैं, कोई पूछना ले कुछ। तो धीरे धीरे फिर उनके साथ ट्रैवल किया, तो फिर सीखने को मिला कि नहीं यार, उनको देखा भी सेम टीम 11 में खेल रहे हैं, तो फिर एक टीम बॉन्डिंग हो जाती है। वो पहली कॉन्वर्सेशन याद है तेंदुलकर जी के साथ? उनको देखा ही है 2-3 साल, बस कन्वर्सेशन बात करने की इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो क्या है उनके ऑरा के बारे में कि मतलब पहले भी हमने बहुत सारे यंगस्टर्स, मैं उनके हिसाब से यंगस्टर्स कह रहा हूँ, कि वो बहुत बोलते थे कि बहुत इंटिमिडेट करते थे कि बहुत बड़ा नाम है जैसे। आई थिंक सच ए हम्बल पर्सनालिटी है मुझसे, कि सबको रेस्पेक्ट करना हो। हमने तो गॉड ऑफ क्रिकेट के बारे में सुना था जब खेलते थे गांव में या कहीं पर स्कूल में, कि वो आउटडोर टीवी ऑफ हो जाता था वो, तो इतना उनका रेस्पेक्ट था, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो सोसाइटी हो, कहीं भी हो, टीवी ऑफ। तो किसी प्लेयर के बारे में उनको पता नहीं था उनके अलावा। रेडियो में कमेंट्री भी चलती थी, वो भी सुनते थे हम भैया भाई लोग के साथ जी। तो वही एक दिमाग में था कि इनको देखते हुए टोनी ग्रेग साहब कमेंट्री करते थे जब, एक अलग अलाइनमेंट है उनके आसपास। आई थिंक इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, और मैं बोलूँगा क्रिकेट के गुरु हैं। जिस तरीके से हम लकी कि उनके साथ खेले, वर्ल्ड कप भी जीते, बहुत मैचेस खेले हो, तारीफ मतलब क्या करें उनकी। आई थिंक गॉड है वो, तो भगवान की तारीफ हम कौन कर सकते हैं। क्या बात भाई, हम ना बहुत सारे प्लेयर्स से सुनते हैं कि जब भी कोई लीन पैच होता है, हर क्रिकेटर की जिंदगी में होता है, तो अपना एक सीनियर जरूर होता है जिनको चलो वो आउट एंड आउट मेंटोर नहीं मानते, पर उनके पास एडवाइस के लिए जरूर जाते हैं। यू रिमेंबर गोइंग टू सचिन या कभी? मैं राहुल भाई के पास गया था, तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने बोला कि टेक योर टाइम। कब की बात है? कि 2007 की मेरा नी ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि कैसे मैं कम बैक करूँगा, इतना फाइनेंशियल भी स्ट्रांग नहीं थे, इतना पैसा मिलता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अपना टाइम लेके खेलना, जल्दी मत करना, इंजरी होगा, दोबारा ना टूट जाए। आपने सुना होगा माइकल ओवन का इंजरी हुआ था, जैसे ही वो 2 मिनट खेले फिर दोबारा नी टूट गया वो। तो सब बुक्स पढ़ना सारा कुछ। बट मैं यूपी से हूँ, तो मैं बचपन से बहुत मजबूत था अंदर से। हॉस्टल में रहे लखनऊ में, तो घाट का पानी भी रखा तो वो उसका टेंशन नहीं था, लेकिन वो इतना भीड़ में दोबारा खेलना वो मेरे लिए चैलेंज था। कैसे फिर रन बनाने होंगे, डोमेस्टिक ये खेलना होगा, तो वो चैलेंज था। लेकिन थॉट प्रोसेस बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन उसमें लगता था कि नहीं खेल पाऊंगा। फिर पापा बोलते पहले चल तो ले, टांग पे खड़ा हो जाए, जब खेलने की तो तू बहुत दूर सोच रहा है अभी। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। हम थिंकिंग टू फार एट कि मैं खेलूंगा, कोई मेरी जगह तो नहीं ले लेगा। मैंने कहा पहले ठीक हो जाता हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँ। नहीं जैसे खड़ा हुआ, फिर पहले ही टूर्नामेंट में मैं टूर्नामेंट बना, चैलेंजर ट्रॉफी होती थी, वीरूपा कैप्टन है टीम के। फिर सीधा ऑस्ट्रेलिया टूर पे मैं सिलेक्ट हो गया 2008 में, जो फर्स्ट टाइम सीबी सीरीज जीते थे। हाँ जी। फिर उसके बाद नहीं रुके। क्या बात है। बट पाजी, आई हैव टू आस्क यू दिस, जब एक इंजरी की बात होती है तो आप अकेले रह जाते हो, क्योंकि उस वक्त प्लेयर सब अपना खेल रहे हैं, सब कुछ है। उस वक्त आप अपने आप से, एक प्लेयर अपने आप से क्या बात करता है? क्योंकि इनसिक्योरिटी भी है, दर्द भी है। इनसिक्योरिटी था मेरे पास ना। आई थिंक उस टाइम पे मुझे ये था कि मैं बहुत छोटा था, मुझे दुनिया का कुछ नहीं पता था। खेल ही मैंने सीखा था, वही मुझे सारा कुछ पता था। लेकिन उस टाइम में मैंने फैमिली के लिए घर लिया था, लोन वोन ले रखा था, मैंने खेल रहे हैं हो जाएगा। तो वो चैलेंजिंग दूसरे थे, वो मेरा अपना चैलेंज नहीं था। वो तो मुझे पता था मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बीइंग ए यंगर घर में, फिर मैं बॉम्बे में भी खेल रहा था, तो वो बहुत सारा नेगेटिव थॉट था मेरा 2 महीना की, नहीं होगा तो कैसे। फाइनेंशियल चैलेंजेस, मुझे थोड़ी सी नहीं, घर था ना, मिडिल क्लास जो फैमिली ऐसे रहते हैं ना, तो फिर वो दीवार नहीं टूटनी चाहिए वो।
तो उसके लिए फिर मैंने मेहनत की कि नहीं पैसे आएंगे तो घर बनेगा, दीदी हैं, सब लोग हैं, तो वो वाला स्ट्रांग था कि नहीं यार खेलना ही है, उनके लिए खेलना है, हम घर वालों के लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है। फिर लकीली फिर हम खेलते रहे, वैसा हुआ। तो उस दौर में किसी से बात होती थी? नहीं, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने वही बोला कि तू कहाँ का सोच रहा है, अभी पहले जा, थोड़ा नी को आराम दे, आइस कर, ट्रेनिंग कर। मेरा एक डॉक्टर था सैफ नकवी, मेरे साथ गुजरात लाइंस में भी था, अभी अच्छा वो डॉक्टर है, उसने बड़ा हेल्प किया मेरा वो। तो वही सीखने को मिला सारी चीजें कैसे रही है, पता ही नहीं था कि हम जिम भी करते थे गाँव में, वैसे ही चलते, ना तो डॉक्टर पता था ना फिजियोथेरेपिस्ट पता था कहाँ है। वही अपने वो पत्ते आते ना जो गाँव में मिलते थे, क्या पत्ते, वो उसमें हल्दी वल्दी लगा के तो इलाज होता था वो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उस टाइम डॉक्टर भी वैसे थे वो, इतना नहीं था। मुझे एक्चुअली मैं देसी था बिल्कुल वो, रात को हल्दी का दूध पी लिया, सुबह ठीक हो गए। लेकिन जो मेजर इंजरी होती है तो फिर कंसल्ट करना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो धीरे धीरे वैसा था, फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ बाप की दुआएं। भाई ड्रेसिंग रूम का आप हिस्सा रहे हो तो आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा, आप आसपास सब बैठते हो, सबसे पहले तो क्या आप कुछ सुपरस्टिशन को फॉलो करते थे कि मैं जेब में ये रख के जाऊंगा, मैं पहले ये पैड पहनूंगा, इतने नंबर ऑफ बैग? नहीं, मैं ना एक्चुअली हनुमान चालीसा पढ़ता था, वो मेरा था मैच से पहले, या सुबह उठ के एकदम मम्मी को फोन करता था घर पे। ऐसा कुछ नहीं था, वो पहला राइट पैर आगे जाता था, वो सभी करते हैं वो तो वो था। बट मैं हनुमान चालीसा पढ़ के जरूर जाता था मैच से पहले, चाहे मैच हो या प्रैक्टिस हो, वो मेरा रूटीन में था, वो हॉस्टल से था वो। तो घर में सब भजन भी लेके भागते हैं, तो मैंने कहा ये करना जरूरी है क्योंकि घर से ही सिखाया गया है वो, तो वो करता था मैं। तो मैं जल्दी से कुछ क्रिकेटर्स के नाम लेता हूँ, आपको उनके सुपरस्टिशंस अगर आप बता सको मुझे। सबसे पहले द गॉड, जिनको आपने पहले तो 2 साल सिर्फ देखा है, सचिन तेंदुलकर। आई थिंक वो गाना सुनते थे बप्पी दा का, याद आ रहा है हमेशा 100। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में वो गाना लगा तो वीरवा हम तो 100 बना के आते थे पाजी। मैंने खुद देखा है, 12-13 बार उन्होंने लगाया, 1300 बनाया पाजी ने। सेम गाना वो ड्रेसिंग रूम बजता रहता था। कौन सा गाना था? बप्पी दा का दिया रहा है तेरा प्यार, वो नहीं है अपना गाना? अरे पाजी गाते भी बहुत सुपर है, अभी वो भी ऑन कैमरा में पता चलेगा। ओके, ये भी तो सुपरस्टिशन था कि वो एक पैड पहले पहनते थे राइट या लेफ्ट में से हमेशा। वो सबका होता ना राइट लेफ्ट, बट गाने का होता था, मैं पहले पहनता था लेफ्ट। ठीक है, ओके। सेकंड नेम महेंद्र सिंह धोनी। उनका मुझे लगता है वो ना ड्रेसिंग रूम के बाहर नहीं आते, वो जैसे वो अंदर बैठते हैं शोर बहुत होता है वो, तो आपने नोटिस किया वो ड्रेसिंग रूम के अंदर ही रहते हैं वो। हम तो बाहर बैठे हैं, जैसे विराट रोहित, हम लोग बाहर थोड़ी इधर उधर चीजें बातचीत चल रही हो, वो नहीं बैठे कभी। मैंने डगआउट में बाहर वाले नहीं होते, साइड लाइन कभी नहीं आते वो। कभी पूछा आपने क्यों? नहीं, उनको लगता है शोर है बहुत, तो वो पूरा ना विजुलाइज करते हैं मैच को। तो मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी लगती है उनकी, वो अंदर बैठे रहते हैं, एसी रूम होता है, जैसे बंद हुआ दरवाजा तो आवाज नहीं आती फैंस की, तो वहां से वो मैच दिखता है। तो मेक श्योर उनकी सीट भी ऐसी होगी, पूरा ग्राउंड का व्यू उनको मिलता रहे वो। कभी आईपीएल में देखा होगा आपने, वहीं बैठे रहते हैं पीछे अपना। इंडियन टीम में भी आप, मैंने तो नहीं देखा उनको, बैठेंगे अपना, वो खाना वाना खा रहे होंगे, फिर जैसे ही स्विच ऑन होगा फिर मैच देखते रहते हैं। तो क्या उससे यंगस्टर्स डरते हैं क्योंकि उनका ऑरा इतना बड़ा है कि मेरे को मैच देखना है, मुझसे बीच में कोई बात नहीं करेगा, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं? डरते नहीं, आई थिंक यंगस्टर्स दे आर लकी टू हैव हिम अराउंड। आई थिंक अभी स्टिल इज प्लेइंग, और वो आसपास रहते हैं, तो आप देखो कैसे परफॉर्मेंस होती है, वो भी देखो आप जिस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। ऋतुराज को देखो इतना अच्छा कर रहा है, शिवम दुबे देखो कितना अच्छा कर रहा है, प्रतीक्षणा हो गया, फिर तीक्ष्णा हो गया, वो तो आई थिंक इज द लेजेंड ऑफ द गेम। सुपर। थर्ड सुपरस्टिशन सौरव गांगुली। आपको बहुत सारी मालाएं पहनते हुए मैंने देखा है। पूजा पाठ तो करते थे वो, बट मैं एक्चुअली वैसा नहीं था उनके साथ, क्योंकि मैं अपने उसमें रहता था, इतना नहीं पता होगा सीनियर सबका अपना। मैंने जैसे बोला वही पूजा पाठ करते थे, मैं भी करता था, सभी का कुछ ना कुछ होता है, उनका भी होगा कुछ ना। युवराज सिंह? उनका कुछ नहीं था वो। देखिए वो 6 छक्के मारने वाले प्लेयर है वो मेहनत बहुत करते थे वो। मुझे लगता है यार वो थेरापिन करते थे, स्विमिंग पूल करना, सबका अपना रूटीन होता है, बॉडी अपना स्ट्रेचिंग, किसी को योगा, तो सबका अलग होता है। मुझे लगता है वो अपना बिंदास थे, वो सिंह इज किंग हमारे। अच्छा, हमने ना फिल्म में देखा है जो धोनी भाई की बायोपिक, उसी में देखा कि युवराज सिंह का ऑरा ऐसा था, मतलब वो च्युइंगम चबाता हुआ, हेडफोन लगाता हुआ घूम रहा है, सबसे स्टाइलिश प्लेयर है। क्या वो इस रियल मैच में बनाया था ना माई भाई की टीम में, वो आया युवराज सिंह, उसने जो उधेड़ा ना, धागा खोल दिया हमारा साल। नहीं, पर ऑफ द फील्ड में युवराज ऐसा था। हाँ बिल्कुल, सच ए गुड टीम मैन, और हमेशा यंगस्टर के साथ रहना। मैं रोहित विराट जब हम नए आए थे तो यूपा को स्टाइल आइकॉन मानते थे हम लोग। जब भी यार चलो बचवाड़ी पार्टी वार्टी पे चलते, हमें डर लगता है यूपा को पार्टी करने जाओ, चलो यार।
तो वैसे लगते थे वो, आशु भाई हो गए खर्चा भी करते थे युवराज सिंह? हाँ बिल्कुल, हाँ? खोल के एकदम। मैंने एक इंटरव्यू में सुना है कि युवराज सिंह बहुत कंजूस थे। नहीं, ये बहुत किंग है वो। हाँ Okay, ठीक है। राहुल द्रविड़ का सुपरस्टिशन? नहीं, आई थिंक ही इज वो तो एस्ट्यूट क्वालिटी कैरेक्टर पर्सन है वो। आई थिंक वो बुक पढ़ते होंगे, वैसे होंगे वो, मतलब वो बहुत सिंसियर थे, बहुत डिसिप्लिन थे वो, भी खेलते थे वो प्रॉपर। उनकी बैटिंग बहुत करते थे नेट्स पे वो। आई थिंक इसीलिए उनको द वॉल बोला जाता है। वो जब भी दीवार कोई गिरती है आगे से तो खड़े हो जाते हैं, आउट ही नहीं कर पाता था उनको। वो मुझे उनका बड़ा पसंद था क्वालिटी। जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन में टीम है तो ही विल स्टैंड अप एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे क्वालिटी प्लेयर थे वो। विराट कोहली? वो तो प्रो पंजाबी बॉय अपना, खतरनाक प्लेयर है वो। बोलते ना गोली है वो, मतलब वो अलग ही प्लेयर है वो। आई थिंक वर्ल्ड का मैं बोलूँगा टॉप 3 में से नंबर 1 प्लेयर है वो। फिटनेस हो या फैमिली हो या उसके आसपास के दोस्त हों, वो अलग ही अल्टीमेट प्लेयर है वो। जब हम धोनी भाई रिटायर हुए, जब वो कैप्टन बने, जिस तरीके उन्होंने साउथ अफ्रीका में जीता, इंग्लैंड में जीता टेस्ट मैच, मतलब बाहर इतना जीते नहीं थे। कोहली का कोई सुपरस्टिशन नहीं है कि वो पहले अलग रहना चाहते हैं, या वो कुछ ऐसा एक रात पहले होता है या सुबह होता है? तो नीम करोली बाबा ही बताएंगे। ये नीम करोली बाबा बहुत वायरल हो गया ना उसके बाद एकदम से। आप प्लान कर रहे हो जाने की? मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊँ पहले, बहुत साल पहले जाएंगे अभी दोबारा। वीरेंद्र सहवाग? तो दूध पी के लट मारने वाले प्लेयर है वो। उनका एक्चुअली वो लाल रुमाल रखते हैं शायद। हाँ जी, एक बार लाल उन्होंने हेलमेट के नीचे भी सिर पे भी पहना हुआ पहनते थे वो। उन्होंने एक बार बोला भी था ना इंटरव्यू में, पहले मैंने 8 नंबर लिया, वो मेरी माँ का नंबर है। तो फिर मेरी वाइफ नाराज होगी, फिर मैंने 44 पहन लिया, 4 उसका नंबर है। तो उन्होंने फिर बिना जर्सी की टी शर्ट पहनेंगे, मैं नहीं पहन रहा, ये माँ और ओके, ये रीजन है कि सहवाग का लास्ट में जर्सी नंबर था ही नहीं कोई। तो यस, सुपर। हरभजन सिंह, ये मुझे लगता है आपकी फेवरेट है? ये भज्जू भाई बिल्कुल वो कैरेक्टर अलग था। वो तो एकदम जज्बे वाले बॉलर थे वो। कोई अगर आउट नहीं हो रहा तो उसको कैसे टफ तरीके से उसको बैटल करना है, कैसे उसको आउट करना है। आई थिंक वो मुझे लगता है वो सबसे बड़े एकदम तूफानी प्लेयर थे वो। टीम अगर संकट में है तो हमारे संकट मोचन थे वो, इसको मैं आउट करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, 400+ टेस्ट विकेट, 100 टेस्ट मैच भी खेले हैं। बीच में हमने याद है पाकिस्तान में हम मैच खेले थे 2012 एशिया कप हुआ था उधर। भज्जू पर मेरी पार्टनरशिप हुई थी वहाँ, फिर शोएब अख्तर से कुछ हो गया था उनका। और आज तो वो जो 6 मारा था उनको, वो जैसी मार करे कितने के, मैंने वो पाजी बहुत दूर गई, चाहिए बदलो। अच्छा बैटिंग करते हैं। आई थिंक वो कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। रविंद्र जडेजा? वो तो बाबू है हमारे, जय माता दी है वो। मैन क्वालिटी बंदा है वो। ही वर्क सो हार्ड ऑन हिज गेम। मुझे याद है कि जब हिज मदर पास्ट अवे, ही लुक आफ्टर हिज डैड। फिर उनकी जो दीदी हैं, ही इज बीन लुकिंग आफ्टर एंड ही इज लकी टू हैव उनकी जो भी बेटी है, जो वाइफ है। आई थिंक वो एक अलग बंदा है वो। इज स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका वो। और मतलब वो बोलते हैं ना, वो तलवार निकाल के वो अलग उसमें रहता है वो। मैं वही पूछा था, वो बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं कि तलवार चलाने की प्रैक्टिस? घर में हर मोहल्ले में उसमें तलवार, उसके रूम में अगर 4 रखी होंगी, उसकी वाइफ के रूम में 8 रखी होंगी। तो वो भाभी भी वैसी ही है वो। तो मतलब तलवारबाजी जरूरी है और राजपूत स्टाइल है ना, तो जरूरी है। सुपर भाई। अब 2011 मैं ड्रेसिंग रूम कहूंगा, बहुत सही माहौल था। कुछ आपको पता है, अब एक ही मैच हारे थे पूरे वर्ल्ड कप में, नागपुर में हारे न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। कुछ कहानी याद है? क्योंकि 7 लीग अच्छा कैंपेन जब चल रहा हो और आप एक मैच हार जाते हो और अपने घर पे हार जाते हो। नहीं, वो हेडलाइंस नहीं अच्छी आई थी पेपर में, इंडिया इज नॉट गोना विन ऐसे करके। वो हमें हर्ट किया था वो कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा गया। तो हमारी मीटिंग हुई थी, सचिन ने बात किया था हमसे, कह रही पेपर नहीं आने चाहिए किसी के रूम में। हमारे रूम में पेपर नहीं आते थे। अच्छा, उसके बाद हाँ, हाउसकीपिंग और रूम सर्विस, सर आपको जीतना है, बहुत प्रेशर था उस टाइम। तो पेपर सबके रूम में बंद हो गए। और किसको पढ़ना है, मेक श्योर आप लाइब्रेरी रूम में जाओ या ब्रेकफास्ट एरिया में जाओ, कॉफी एरिया में, ये रूम में पेपर नहीं आएगा। तो सबसे बंद कर दिया था पेपर। उसमें सोशल मीडिया होती नहीं थी, टीवी पे भी न्यूज सब चैनल हटवा दिए थे हमसे। अच्छा, तो फिर आप टाइम पास कैसे करते? रूम में मूवीज थी, सबके लैपटॉप थे, सब अपना मूवीज जो डाउनलोड करके देखते थे वो। पेपर अलाउड नहीं था वो, कि उसमें कोई लिखा था कि इंडिया डिफीटेड बाय साउथ अफ्रीका, दे आर द चोकर, ऐसे कुछ आया था वो हमें लग गई। फिर मैंने कहा आंदो जो भी आ रहा है। फिर वैसे एक माहौल बन गया, फिर से एक यूनिटी बन गई वो टीम की। तो इसलिए फिर पाजी ने वो फिर रोल ज्यादा अच्छे से निभाया मेंटरशिप का। फिर धोनी भाई इतने अच्छे लीडर हैं, गैरी बहुत अच्छे थे वो। तो फिर वहां से फिर टेक ऑफ हुआ। मुझे याद है कि वो आशु भाई अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, उसने लेफ्ट आर्म स्पिनर पेटिसन, उसने चौका मारा था शायद, तो हारे थे। फिर विकेट बहुत डिफिकल्ट था, उसमें पाजी ने 100 बनाया था शायद। हाँ।
तो उसके बाद फर्क पड़ा आपको लगा, क्योंकि उसके बाद हम सारे मैच जीते, वर्ल्ड कप जीते, और इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट होस्ट नेशन जो वर्ल्ड कप जीता। हाँ बिल्कुल, वो आई थिंक उसमें वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सबका, वो टीम यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, वो सब लोग का एक माइंडसेट बहुत अलग था। वो हम नेशन के लिए जीतना चाहते थे, सब लोग चाह रहे, जैसे आप मैं सब लोग, मतलब ट्रॉफी लेके जानी है वो। तो फाइनल में जब वीरूपा ये आउट हो गए ना, सचिन पाजी, तो थोड़ा स्टेडियम ऐसा हो गया था वो, फिर धोनी भाई ने पैड वैड पहने, पता नहीं कहाँ से निकल के चले गए वो। अच्छा, किसी को पता नहीं था? यूपा कह रहे मैं रन बना रहा हूँ, मैं कितने हूँ। आई थिंक इट टुक ए परमिशन, गैरी ने बोला कि मुझे फील आ रहा है वो, इसलिए आ रहा था क्योंकि मुरलीधरन सर बहुत खेले हैं सीएसके के लिए, तो यूपा हो सकता है लेफ्टी थे या जो भी उनका कंसर्न होगा, बट आई थिंक माही भी अलग उसमें थे वो। 91 बनाया उन्होंने, गौतम गंभीर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, जो क्रूशल पार्टनरशिप हुआ विराट का और गौती का, वो बड़ा अलग था वो। आई थिंक फिर बीच में मैं था, उसके बाद बज्जूबा थे, तो मैं सोच रहा था विनिंग किसको शॉट मिलेगा, आई थिंक वो आइकॉनिक धोनी, मैंने भी छक्का मार के वो घुमाई तलवार अपनी। फिर भाई ऐसे मैचेस में आपका पर्सनली आपको लगता है कि यार मुझे जाना है, या ऐसा लगता है कि यार यही लोग निपटा दें? ना ना ना, वो तो जब सिचुएशन है ऐसी, तो मौके तलाशनी चाहिए हीरो बनने के लिए। मेरा बोलोगे नहीं करना ही नहीं, वैसे प्लेयर नहीं थे हमारी टीम में, 15 के 15 शेर हैं बस बैठे हुए हैं, कब कोई दिखे अपॉर्चुनिटी को खा जाए। आपको वर्ल्ड कप की रात याद है? मैं सोया नहीं था, मेरे पास आई थिंक फोन था मेरे, 2 बार तो चार्ज खत्म हो गया था फोन का, वो चार्जर पे लगाते लगाते रोज कॉल आ रहे दोस्त, सुबह सोए होंगे हम 8 बजे 9 बजे, पूरा पार्टी आते ही, पार्टी नहीं रूम में बैठे थे सारे के सारे, पूरा जाम था बॉम्बे, वानखेड़े से आते आते होटल, वहां से हम रुके थे ताज गेटवे ऑफ इंडिया, इतना 1.5 घंटा लगा, 2 घंटा, जबकि रास्ता 15-20 मिनट का है वो। फिर आई थिंक आमिर खान साहब आए थे, उसके बाद सारे दोस्त जितने थे हम बैठे थे धोनी में रूम में, उन्होंने बाल कटवा दिए। मैंने कहा भाई ये कौन है, तो उन्हें कोई दुआ मांगी होगी कुछ, तो बाल भी कटे थे उनके वो। तो धोनी ने ओवरनाइट बाल कटवाए? वो में साफ हुए, फिर आई थिंक उन्होंने एक रांची में एक देवी टेम्पल है, वहाँ चढ़ाए थे वो बाल। मैंने कहा, मैंने देखा ये कौन है, अरे इधर ही हूँ मैं, आजा बैठा। अच्छा, उसी रात? जैसे ही खत्म हुआ, शावर लिया, जैसे हम लोग सब बैठे हैं उनके रूम में, देखा वो सुबह नहीं फोटो आई थी ट्रॉफी के साथ वो, तो आई थिंक मन्नत मांगी होगी उन्होंने। वाओ, सुपर्ब। एक टैटू की स्टोरी है, बिलीव आपकी बुक का नाम है, प्लीज उसके बारे में बताएं। व्हाई बिलीव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड जिसके साथ आप रिलेट करते हो? मैं पाजी के साथ ना, सचिन पाजी का प्रैक्टिस के लिए पूछा था मैंने बीकेसी में, तो बार बार बोल रहे बिलीव योरसेल्फ, अच्छा करेगा तू, तो 1.5-2 हफ्ते मैंने प्रैक्टिस किया था बीकेसी में। क्यों पूछा था प्रैक्टिस के लिए? कि मुझे सीखना था थोड़ा कि इंग्लैंड में कैसे खेलते हैं, कैसा प्लानिंग करेंगे, वो हम लोग टेस्ट सीरीज हार रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने तो टूर्नामेंट बना था उस टूर्नामेंट में, तो मैंने पहले मैच में 100 बनाया था वो, राइट। तो उस रात को ना हमारी एक फ्रेंड है टुम्पा दी, लखनऊ की हमारी दोस्त है वो, तो टैटू बनाई थी, अपने बच्चों का नाम लिखवा रही थी वो। मैं सोचा मैं क्या बनूँ, फिर मैंने लिखता था डायरी में क्या क्या पाजी ने बोला वो, तो उसमें बिलीव, मैंने फिर ये बिलीव बनाया था उधर टैटू। वाओ, ये बी और एल में ना लग गए थे मेरे। बहुत जोर से किया था। अच्छा, लगे भी एल में। सुरेश रैना की फेवरेट इनिंग्स, मतलब एक ऐसी इनिंग्स जिसको आप ताउम्र अपने पास रखना चाहते हो? आई थिंक हर वो नॉक जो इम्पोर्टेंट रही है इंडिया के लिए, कोई पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा मैं, आई थिंक बहुत नॉक्स होगा जो हो सकता है 10 रन का भी हो, क्रूशल होगा, सब लोग करते हैं, बट मुझे लगता है वो डेब्यू 100 मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था वो, क्योंकि पहला मैच खेला था टेस्ट मैच का, और मेरे भैया का पापा का सपना था कि मैं सचिन पाजी के साथ खेलूं, उसमें मेरी 250 या 300 रन की पार्टनरशिप हुई थी जी। फिर टेस्ट मैच हम ड्रॉ हुआ, उसके बाद हम पाजी मुझे खाने के लिए भी लेके गए थे। आई थिंक वो स्पेशल मोमेंट था कि मेरे पापा ने कभी देखा नहीं था मुझे खेलते हुए उनके साथ, तो 1.5 दिन तो हमने बैटिंग करी थी साथ में। आई थिंक वो पापा के लिए बहुत अच्छा मोमेंट होगा वो। तो आप लोग जब बात करते हो बिटवीन ओवर्स, ये लोग बहुत उनसे बात नहीं कर सकते। सचिन भाई से सुनते हो, पर कभी कोई एडवाइस देने की जरूरत की है? कभी पूछते हैं कभी कैसा बॉल आ रहा है, कैसा लग रहा है सुरेश आप खेल रहे हो, मैंने कहा अच्छा है आप देखो, लॉर्ड्स में ऐसी चल रही थी वो स्क्रीन में, कैसा आ रहा है, मैंने कहा अच्छा बाजी बिंदास एकदम। फिर जैसे फिर वो रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत अच्छी है वो, तो खुद वो मास्टर है, मतलब उनको पता रहता है, वो अलग ही बंदा है वो। सही, आपकी फेवरेट पार्टनरशिप? विद माय वाइफ प्रियंका एंड किड्स। पाजी घर पे आज खाना मिलेगा, पाजी नहीं बनाएंगे यार? खाना तो मैं ही बनाऊंगा। नहीं, ऑन द फील्ड आपकी फेवरेट पार्टनरशिप? आई थिंक मैं मिडल ऑर्डर खेलता हूँ धोनी भाई के साथ, मैंने काफी, आई थिंक हम लोग का रिकॉर्ड काफी है मिडल ऑर्डर में, विराट के साथ बहुत रिकॉर्ड है मेरा, और मिडल ऑर्डर में एक अलग प्रेशर होता था कि आपको हमेशा ही प्रेशर में रन बनाना है। तुम लगता है कि माही भाई मैंने बहुत रन बनाए, ऑलमोस्ट 3,500 रन की पार्टनरशिप होगी वो, 5, 6, 7 नंबर,
तो बड़ा क्रूशल था उस टाइम। 2 बॉल नहीं, नया बॉल नहीं होता था, 34 के बाद चेंज होता था। पावर प्ले आई थिंक 15 ओवर के बाद खत्म था वो, इतना लास्ट में होता, तो डिफिकल्ट बॉल एकदम से खराब हो जाती थी वो। उसमें रिवर्स स्विंग बहुत होता था, तो आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ती थी वो। तो चैलेंजिंग डेज थे वो, उसमें आप इतना डोमेस्टिक में रन बनाते थे, तो वो मुझे लगता है वो कोई खास पारी याद है आपको, कोई पार्टनरशिप याद है कोई धोनी के साथ? नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ है, फिर हमारी वर्ल्ड कप में हुई थी 2015 में, और सीएसके में बहुत सारी हैं, बहुत होंगी वो, तो बैठना पड़ेगा लंबा आपको। और कोहली के साथ? उसके साथ भी बहुत है, हमने चेस किया था हम लोगों ने, मैंने उतना रन नहीं बनाया था, विराट ने 100 बनाया था, मैं 40 ही बनाया था कुछ, पर आई थिंक वो अलग। उसके साथ भी वर्ल्ड कप में जो 2015 में हमने, उसने 100 बनाया था, मैंने 70-80 बनाया था, बहुत होगा वो भी। आप उस टाइम पे क्या जेन्युइनली ये बातें करते हो कि कुछ इधर उधर की बात भी करते हो बिटवीन ओवर्स? होती होगी, डिपेंड करता है क्या माहौल है। चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, मान लो आप और धोनी बैटिंग कर रहे हो, ना मैच आपके कंट्रोल में, ना कंट्रोल जब तक खत्म नहीं, उनके साथ बैटिंग है बिल्कुल फोकस। हंसी बात तभी होगा जब उनकी आंखों में मैं देख लूंगा थोड़ा मन कर रहा है इनका कुछ डीसी करने का, तो हो सकती है, नहीं तो चांस ही नहीं। अच्छा, मतलब क्रिकेट के अलावा कोई बात ही नहीं होती? और ग्राउंड पे क्या बात करोगे आप? अगर अभी इंटरव्यू में बात चल रही है, आपको कुछ अगली बड़ा सुपरस्टार होगा, कोई और भी आएगा, तो आप फिर उसमें मजाक नहीं कर सकते, वो आप मुझे देख के करोगे ना, आपको तो ट्राई करोगे, मैं तो नहीं करने दूंगा। और ये सबके साथ ऐसे ही होता है, सोचिए मैच अंडर कंट्रोल है, मतलब आप शिखर में जब खेलते हैं तो हो जाता है कभी कभी, और उधर ही मारेंगे। क्यों 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 कि अच्छा बाउंड्री है, छोटा बाउंड्री है उधर, वो देखो कुछ और है, कुछ और है। नहीं अच्छा, ऑफ कैंपस ही समझने वाले समझ गए। मुझे पता है जब आपने नया नया ड्रेसिंग रूम भी या टूर करने शुरू किए थे, तो मुझे बताया गया है कि आप लोगों को डर लगता था, और फिर बहुत सारे लोग आप एक ही रूम में सोया करते। अंडर 16 इंडिया खेलने गए थे, अंडर 17 तब हुआ था, मैं, रॉबिन उथप्पा, फैज फजल, ये हुआ था श्रीलंका में। तो वहाँ कल्चर रिजॉर्ट है दम्बुला होटल के आसपास, वहाँ पटरा को नहीं है, चंदन को, तो दरवाजे पे ऐसे वो नाखून मारती थी वो, हमें लगा कोई, एक बार खोला तो इतना बड़ा, हमने देखा, हम डर गए उसके बाद। तो स्टार्टिंग में 2002 की बात है श्रीलंका की, तो पूरा जंगल में था रिजॉर्ट, तो फिर कहाँ नींद आएगी, वो बाहर आदमी कैसे जाएगा, ना तो इतनी हाइट है कि ऊपर से देख ले, छोटे छोटे बच्चे थे सारे, फिर फोन करते थे रिसेप्शन में, सर देख लो, कह रहे नहीं वो चलेगी, फिर हम किट बैग लेके जाते थे। वो चलेगी मतलब वो पूरा रिजॉर्ट है ना उधर वो। हाँ बड़ा, हाँ वो समझ गया, पर उसके वो कोई होटल चेंज कर देते, आप पे कर देते? नहीं, वो तो उनका आई थिंक वो नेचर था वो, हमें पता नहीं था, हम पहली बार दरवाजे के सामने इतनी बड़ी चंदन को होगी, तो अब तो रूम में ही रहोगे 24 घंटे। फर्स्ट सेंचुरी जो आपने स्कोर की, फर्स्ट इंडियन बाय द वे टू स्कोर अ T20 सेंचुरी, क्या फीलिंग थी? क्या उस दिन कुछ ऐसे डेज होते हैं जब आप लोग सेंचुरी मारते हो दैट यू फील मोर कॉन्फिडेंट, कुछ फर्क होता है बाकी दिनों से? ये प्रिपरेशन अलग होता है, उस टाइम प्रोसेस अलग होता है, और मूवमेंट में रहता है बंदा वो। 2 विकेट गिर गए थे शायद हमारे, विकेट बहुत स्टिकी था वो, फिर पार्टनरशिप हुआ, फिर फील आ जाता है जैसे धूप बड़ा हो, सेंट लूसिया में विकेट थोड़ा ड्राई हुआ, फिर आइडिया हो जाता है लगने के लिए, जब देश के लिए खेल रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। तो 100 लगा, अच्छा लगा वो, अच्छा इंपॉर्टेंट, तो मैच भी जीते हम लोग। बिल्कुल। सो आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? मुझे पसंद है अपना, एक तो चेपक, तो आपका होम ग्राउंड गार्डन बहुत पसंद है, बट आई वुड से कि वानखेड़े, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड कप जीते, वहाँ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, BKC, MIG, वानखेड़े, कांगा लीग, टाइमशील्ड ट्रॉफी, और मेरा फर्स्ट जॉब एयर इंडिया में वही लगा था 2005 में, अभी भी मेरी जॉब एयर इंडिया में। तो आई थिंक वो 10,000 रुपये आज मेरे 10 करोड़ के बराबर होंगे जो स्कॉलरशिप मिलता था। वाह, अच्छा ये लोगों को नहीं पता होगा आपकी जॉब के बारे में, ये बताओ ना। तो वो 10,000 रुपये उस टाइम कहाँ मिलते थे? कौन से साल की बात है ये? है 2002 में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, टिल 2005 मेरा, 2005-6 में जॉब लग गया था वो। तो आप एयर इंडिया के लिए खेला करते थे? हाँ, तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैचेस थे वो। उस टाइम दिलीप वेंकटेश्वर सर थे, प्रवीण आमरे सर थे, उसके बाद RP खेला, रॉबिन खेला, इरफान खेला, यूपा खेले, बज्जूपा खेले, धोनी भाई खेले, धनराज पिल्ले साहब जो हॉकी के लेजेंड है वो उसमें है, चेस प्लेयर काफी सारे हैं वो, फिर एक अपने हॉकी के प्लेयर थे हमारे, वो थे वहाँ पर। तो मतलब एक सिस्टम था उधर वो, जब घर में बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है लड़की की, तो फिर आपको पता ही है। तो कभी नौकरी में गए हो? हाँ बिल्कुल गया हूँ, मैं बॉम्बे में गया हूँ, काफी दिल्ली में। कुछ एक दिन बताओ ना, कुछ जो आप गए हो, आपने क्या नोटिस? नहीं, बात चीज छोटे थे उस टाइम पे, जल्दी नौकरी लग गई थी वो, तो वहाँ पर खाना वाना खाते हैं ऑफिस में, तो आपको बताइए। ठीक है, हमने दो तो कुछ पिक्चर्स हैं आई थिंक, मैं आपको वो दिखाता हूँ, और प्लीज आप फिर वो बताना कि वो ये इन्होंने बोला था, मैं ये मैच है केप टाउन न्यू लैंड्स में, तो यहाँ पर ये प्लेयर कौन था, ये नाम नहीं पता इसका मुझे।
तो बॉलिंग कर रहा था मैं, थोड़ा मेरे एक्शन में मैं टांग पे कह रहा था डंडे पे तेज मत डालना, कि वैसे ही वेट करता है वो। तो मैंने डाला तो एक चौका हुआ, फिर वो छक्का हो गया, फिर मैंने डेविड मिलर को आउट किया था। ये हमारा टीम फोटो शूट हुआ था, मेरा धोनी में बैठे थे, कुछ बातचीत चल रही थी, ये बता नहीं पाऊंगा मैं आपको। अच्छा, ऐसी बात भी? अच्छी बात है। ठीक है। कह रहे थे तेरे पास क्या है, मैंने कहा मेरे पास येलो पॉर्श है, कह रहे मेरे पास 80 बाइक है। तो वो हंसी मजाक चल रही है। ये विराट और मेरी बात हो रही है, मैंने उसको बोला भाई मैं एक मैच में नहीं आया, तूने हमारी टीम को बहुत मारा बैंगलोर में। तो विराट पूछा दोबारा कब जा रहे हो? ये वर्ल्ड कप में था 2015 में, क्योंकि मुझे वो प्रेशराइज कर रहे थे लोग वर्ल्ड कप में ना, ऐसा कुछ बातचीत हो रही थी। ये मार गए थे सेमीफाइनल हम लोग, 30-35 पे आउट हो गया था शायद मैच, 28-30 बनाए थे शायद। तो क्या बातचीत हो रही थी यहाँ पे, कुछ याद है? ये राणे को कुछ बोला था उसने, तो मैं टाइम ले रहा था वो, कि लेफ्टी राइटी रहते ना बॉलर को परेशानी होती। ओके भाई, एक आई थिंक ये मैं कहीं आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि जय वीरू की जोड़ी आपकी और धोनी की जोड़ी, या आपने भी रेफरेंस दिया था इस बात का? नहीं, आई थिंक वो अलग ही प्लेयर है वो जय वीरू, मतलब आप बोल सकते हो, आपको लगता है मतलब सिमिलर है वो। मतलब we played a lot of matches together. I think I was lucky to play under him, and दोनों हम लोग छोटे शहर से आते हैं वो, तो बॉन्डिंग बहुत अलग है वो। तो इतने साल खेले हैं साथ में, और एक अलग तरीके की पार्टनरशिप है, चाहे वो ग्राउंड पे रही हो चाहे बाहर भी रही हो। आई थिंक ऑफ द फील्ड क्या बात करते हो? चलो ऑन द फील्ड तो बहुत सीरियस है, सब क्रिकेट की बात करते हैं, नॉर्मल बातें हैं वो सब। नॉर्मल जैसे बात, सुरेश भाई की रिएक्शन ना ज्यादा आंसर दे देते हैं, पता है। गाड़ियां डिस्कस करते हो सिर्फ? सब कुछ डिस्कस करते हैं। अच्छा, बातें कैसे, खाना वाना। ठीक है। कभी ऑन फील्ड कभी उन्होंने आपको डांटा है? नहीं, डांटने का काम ही नहीं किया कभी। कभी भी नहीं? या कभी ऐसा कुछ उन्होंने बोला हो जो आपके साथ अभी तक दैट इज स्टक इन योर हेड? ये खेल में जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, मेहनत, वो बड़े काम रखते थे वो अपनी चीज़ों को। प्लेयर को हमेशा एक बात करना, बट मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता था कि मैं भी खेल रहा हूँ इतने साल, मुझे पता है कि व्हाट ही एक्सपेक्टिंग मी टू डू, कि फिर अपने जोन में रहते हैं सब वो। अगर कोई आपकी से राय लेनी होगी तो वैसे होगा, बट देश के लिए 11 जब खेल रहे हैं ना, तो सबको परफॉर्मेंस करना है वो। तो वैसा माहौल था टीम का। भाई एक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है मेरे पास, इनकी कोई वियर्ड हैबिट अगर आप बता सकते हो, क्योंकि आप सबके साथ खेले हुए हो शायद। वियर्ड हैबिट, मतलब कुछ भी आप उनके बारे में कुछ, कोई वियर्ड हैबिट, कोई स्टोरी, कुछ। चलिए शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स युजवेंद्र चहल, अच्छा चेस खेलता है वो। उसके अलावा ये तो दुनिया जानती है। नहीं, अच्छा एंजॉय करता है, आई थिंक गुड कैरेक्टर प्लेयर, चेस अच्छा खेलता है। ठीक है। शिखर धवन, वो रील्स बड़ी अच्छी बनाता है। ओके। हरभजन सिंह, वजुबा अभी कमेंट्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफी साल से देख रहे हैं उनका, अभी अच्छा चल रहा है उनका, अभी साथ में खेले हैं टूर्नामेंट और अभी भी खेल रहे हैं वो। रोहित शर्मा, रोहित आई थिंक कैप्टन है इंडियन टीम का, और वर्ल्ड कप होने वाले हैं 2 अभी, मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड कप और आने वाला है हिंदुस्तान में। वाह, मैंने सुना है कि वो वड़ा पाव खाते हैं बैटिंग करने से पहले, ऐसा भी कुछ? नहीं, वो हेल्थ कॉन्शियस है वो, लगता है किसी की बॉडी अलग होती है वो तो मीम्स चलते रहते हैं, बट आई थिंक ही इज बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन हिज फिटनेस। वो अलग प्लेयर है वो। हमने वर्ल्ड कप की बात की, टाइम पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाता है वर्ल्ड कप का, है ना? और इस साल हम एंटिसिपेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी हम एज अ होस्ट नेशन जीते थे, इस बार फिर से हम होस्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ये टीम कैपेबल है और आ सकते हैं वर्ल्ड कप। मेहनत कर रही है टीम इंडिया, और रोहित, मुझे लगता है रोहित और राहुल द्रविड़ दोनों जो आर है ना, एक ट्रिपल आर बनने वाली इस वर्ल्ड कप में। वाओ। तो मैं अगर आपको बोलूं टॉप 4 टीमें पिक करो वर्ल्ड कप के लिहाज से। एक पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, समझ गए। तो इंडिया होगा, मतलब इंडिया तो है ऑफ कोर्स, उन टीमों का नहीं पता, उन पे फोकस नहीं है मेरा, अपनी टीम पे फोकस है अभी तो। ओके भाई, बहुत जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो 2011 की टीम थी, उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है? वो तो पता, अभी तो नहीं बना शायद, बट बातें होती रहती सब प्लेयरों से साथ में, अभी सब कमेंट्री कर रहे हैं। बीच में इतने सारे कब दोहा में आए थे, आपने देखा, सब साथ में वही खेल रहे हैं, तो बातचीत होती रहती है सबसे। ओके, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट? नहीं, अच्छा है, आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड। बेटी है, बेटा है, वाइफ अच्छा अपना बिजनेस कर रही है, तो एंजॉय कर रहे हैं, हेल्दी है, टचवुड। तो मैं आगे ऐड करने वाला था कि और सुरेश पाजी खाना बना रहे हैं। खाना दोस्तों के लिए बनाता हूँ मैं, मेरी वाइफ तो नॉनवेज खाती नहीं है, प्योर वेजिटेरियन, तो उसका जल्दी बन जाता है वो। नॉनवेज खाना है तो टाइम लगता है, आपको पता है वो। क्या बनाते हो आप इतने शौक से? जो कश्मीरी खाना बनाना पसंद है मुझे, खुद कश्मीर से हूँ तो मुझे पता है, तबक मांस है, रिश्ता है, लैम करी है। तो जब दोस्तों के साथ बैठते हैं अपना, कभी
जुगलबंदी होती है, सब एंजॉय करते हैं। कभी इंडियन टीम के लिए बनाया कि खाना? मैंने अशोक डिंडा ने बनाया था जिम्बाब्वे में, और उसने अंडा बिरयानी बनाई थी वो, तो हम दोनों हेल्प कर रहे थे उधर। तो आई थिंक उस टाइम पे हरारे में थे हम। भाई रिटायरमेंट के बाद आपको थोड़ा टाइम मिलना शुरू हो गया होगा? नहीं, बहुत बिजी है, बहुत काम चल रहा है अभी, सिंगिंग भी चल रही है, और ऋषिराज है ना, वो मुझे हर जगह दौड़ाता रहता है, इतना काम टच एंजॉय कर रहे हैं, और अभी एक अलग वे ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, तो काम। क्या आने वाला है अगले 2 साल में, अपार्ट फ्रॉम कमेंट्री या क्रिकेट को अगर मैं एक सेकंड के लिए साइड पर रख दूं तो? नहीं, कुछ गाने का प्लान कर रहे हैं, अरे वाह। सिंगिंग होगा, मूवी का भी हो रहा है, थोड़ा बातचीत चल रही है। ये ऋषिराज को आपको पकड़ना पड़ेगा, वो बताएगा। ऋषिराज इज द मैन बिहाइंड सुरेश रैना। पर क्या क्या बॉलीवुड प्लान चल रहा है? ना चल रहा है कुछ ना कुछ। अभी पूछ रहे हो, अभी नहीं बता सकते, पर फिर आप भी कैमरे में प्रॉमिस करके जाओ, तब आओगे जी। जब आऊंगा तो प्रमोशन करने तो आना ही पड़ेगा, ये रेडियो सिटी के बिना कहाँ जाएंगे, हमारा बिल्कुल बड़े भाई का चैनल है, तो आना पड़ेगा। हाय, मैं हूँ सुरेश रैना और आप देख रहे हैं यूवी पाको इनकी क्रिकेट डायरी ऑन रेडियो सिटी। वो बड़े फनी कंटेंट लेके आ रहे हैं, प्लीज इनका थोड़ा ध्यान रखिए फैंस लोग, अपने पाजी बर्थडे। थैंक यू सो मच। UV की क्रिकेट डायरी ओनली ऑन रेडियो सिटी।